हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। हम पहले ही पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। That is, why is the central government of India not compelling state to adopt Hindi as their official language? कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से क्यों रेडी नहीं थी इंडिया की कि हम क्या करें कि हिंदी को एज अडॉप्ट करें कि वो हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो। तो बताया जाता है कि जो इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 1991 में जैसा कि रिकॉर्ड किया गया था, 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है हमारी वो रिकॉर्ड की गई थी इंडिया में। पीपल्स मेंशन देयर मदर्स टंग। पीपल्स जो है वो कहते हैं कि ये जो है हमारी मदर्स टंग है। हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि 40% लोग ही सिर्फ हिंदी भाषा का एकदम बिल्कुल अच्छे से यूज़ करते हैं। देयर आर 21 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 21 लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में। इन स्टेट ऑफ द साउथ इन इंडिया दैट हैज़ एन वायलेंट अपोजिशन टू हिंदी, और जो साउथर्न इंडिया थी क्योंकि वहाँ पे कई जगह पे वायलेंट अपोजिशन भी हो गया हिंदी को लेकर, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती थी। उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, और ऐसे नहीं कि आप हिंदी को एकदम बिल्कुल ही कि आप अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने एज अ हिंदी को अडॉप्ट नहीं किया अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद अ यूनिटरी सेटअप विद एग्जांपल, कि मतलब एक ऐसे फेडरल सिस्टम का आप एग्जांपल दीजिए जिसमें यूनिटरी सेटअप हो। तो फेडरलिज्म हैज़ एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो होता है कि जो एक ये ऐसा सिस्टम है उसमें कम से कम 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस देखे कि हमारा जो देश है वो तरक्की पे हो। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम होता है कि वो हाँ स्टेट के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, डेली यूजर्स के जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये सारा काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वही दूसरी तरफ बताया जाए कि यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। एंड इफ एनी सब यूनिट्स आर देयर, और अगर कोई सब यूनिट्स होती है दैट रिमेन्स सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल दे देंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के 2 ईयर्स में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा से इस वीडियो लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करें तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द 2 टाइप्स ऑफ रूट थ्रू विच द फेडरेशन आर फॉर्म, मतलब ऐसे 2 तरीके बताइए जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि फेडरेशन को फॉर्म कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। वैन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ आ जाते हैं, एंड फॉर्म अ फेडरेशन इज कमिंग टुगेदर रूट, तो ये एक तरह का रूट होता है कि हाँ फेडरेशन को ले सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हेन अ कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, कि अगर कोई कंट्री जो है वो ऐसा डिसाइड करे कि इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट के लोगों को उसको पावर दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, द नेशनल गवर्नमेंट दैट इज होल्डिंग टुगेदर रूट, और एज ए नेशनल गवर्नमेंट वो पूरा रूट को होल्ड करती है, तो इसको हम कहते हैं कि हाँ ये दूसरी तरह के फेडरेशन पॉलिसीज है। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, कि आपको रूल बताना है यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का और कॉन्करेंट लिस्ट का इन इंडिया। यूनियन लिस्ट इंक्लूड दो सब्जेक्ट विच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और क्या होता है कि यूनियन लिस्ट में वो सारे हमारे विषय इन्वॉल्व हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, एंड ऑन विच ए यूनिफॉर्म पॉलिसी इज नीडेड इन द होल कंट्री, और एक ऐसी रणनीति जो कि पूरे सारे ही कंट्री के स्टेट्स को चाहिए, तो वो सारी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारी यूनियन लिस्ट के अंडर में है। द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस पे से रिलेटेड सारे लॉज को बनाती है, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, तो ये सारे सभी स्टेट को एक ही तरीके का चाहिए। तो इसीलिए इन पे जो सारे वर्क होते हैं, जितनी भी सारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो सारी हमारी यूनियन लिस्ट के अंडर में है, और यूनियन गवर्नमेंट का इस पर पूरा सारा का सारा कंट्रोल है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस, और स्टेट लिस्ट में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे स्टेट से रिलेटेड है, ये लोकल इंपॉर्टेंस के लाइक पुलिस हो गया, ट्रेड है, एग्रीकल्चर, खेती वगैरह है, तो ये सारे जो है वो हमारे स्टेट लिस्ट के
अंडर आते हैं। कॉनकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो कॉनकरेंट लिस्ट है वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिले जुले से हैं वो, कि मतलब अगर कोई भी इन सब्जेक्ट्स पे अगर कोई रणनीति बनानी है, कोई लॉ बनानी है, तो दोनों ही गवर्नमेंट को मिलकर साझेदारी रूप से बनाना होता है। जैसे इसमें हो गया एजुकेशन, कि एजुकेशन का अपना एक लेवल है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जाके पढ़ सकते हैं, अपना एक स्टेट में हर जगह पे ज़रूरत है एजुकेशन की, लेकिन एक यूनियन लिस्ट पे, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे भी हमें एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन, इस टाइप की, जब फॉरेस्ट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, ये सारी जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पंचायत राज, कि जो पंचायत राज है उसके क्या सिग्निफिकेंस है। इट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, कि इंडियन में जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसका ये थर्ड लेवल होता है पंचायत राज। दिस लेवल गिव्स ए चांस टू द पीपल्स टू कम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और ये क्या होता है, एक ऐसा लेवल जिसमें लोगों को खुद ही अपने ही लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और आराम से उनको चांस मिलता है कि हाँ वो खुद ही अपने लोगों के लिए काम कर सके। देयर आर 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकल बॉडीज़, और लोकल बॉडीज़ के अंडर में हमारे 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देयर इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, SC एंड ST, और उसमें रिजर्वेशन भी मिल रखा है वुमेन्स को, SC कैटेगरीज के लोगों को और ST को। दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, और इसके क्या सिग्निफिकेंस है कि ये क्या करता है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है कि भाई आप मतलब इस बताइए कि किस तरह से जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको किस तरह से इसमें कैसे कैसे रूल्स और किस तरह के राज को उन्होंने मिलाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो और ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ हो सके, तो भी इसका आंसर आपको पंचायत राज उसमें इन्वॉल्व करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द अर्बन एरियाज, कि जो अर्बन एरियाज है हमारे उसके लोकल गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है एग्जिस्ट इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, कि अर्बन एरियाज में भी हमारा जो गवर्नमेंट है उसमें लोकल गवर्नमेंट पाए जाते हैं। इन टाउन्स दे आर म्यूनिसिपलिटीज़ एंड द बिग सिटीज़ दे आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि नगर पालिका, आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कि जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे हमें म्यूनिसिपलिटीज़ देखने को मिलते हैं, वहीं बिग सिटीज़ में जो है वो हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। Both municipalities and the municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representatives। तो बताया जाता है कि जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं और हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका कंट्रोल रहता है पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव पे। म्यूनिसिपलिटी इज़ द हेडेड बाय द चेयरमैन एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ हेडेड बाय द मेयर, ठीक है, मेयर के द्वारा, सॉरी मेयर होता है ये, हाँ। तो म्यूनिसिपलिटीज़ जो है वो हेड की जाती है चेयरमैन के द्वारा, वहीं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हेड किया जाता है मेयर के द्वारा। ये जो मेयर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत बार एक ही मार्क्स में पूछा गया, लेकिन पूछा जाता है कि हाँ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, तो दैट इज़ मेयर। कि जो मेयर होता है वही क्या करता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितनी भी काम काज को, सारी चीज़ों को वो हेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट, कि आपको डिफरेंस बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। इन द यूनिटरी सिस्टम पावर इज सेंटर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इन फेडरल सिस्टम पावर इज अलॉटेड टू द स्टेट एंड द लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है कि जितनी भी पावर्स हैं वो एक ही को, सेंट्रल अथॉरिटी को दी जाती है कि जी पावर लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आपकी मर्जी से सब कुछ होगा। लेकिन वही जो दूसरी ओर हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे भी है कि जिसमें पावर्स को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं है, और भी लोगों के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लोकल लेवल के गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वहाँ पे जो पावर्स है वो डिवाइड कर दी गई है। इन फेडरल सिस्टम पावर इज अलॉटेड सेपरेटली टू द सेंट्रल। फेडरल सिस्टम में क्या है कि हाँ आपको उसको बता दिया गया सेपरेटली कि आपके पास ये पावर है, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को बता देगा जी आपके पास ये पावर्स हैं। इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज नो सेपरेट यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट का एक सेपरेट यूनिट नहीं है। इन फेडरल सिस्टम द फोकस इज ऑन नेशनल। फेडरल सिस्टम में जो फोकस रहता है वो होता है हमारा नेशनल पे, कि नेशनल रूप से क्या हो रहा है, स्टेट इश्यूज पे। इन यूनिटरी सिस्टम द फोकस इज कम्प्लीटली ऑन गेनिंग पावर्स। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि यूनिटरी जो सिस्टम है वहाँ पे मेन फोकस होता है कि पावर पे होता है, जी पावर मिलनी चाहिए चाहे और कुछ भी हो रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इन कंट्री लाइक फ्रांस, इटली, जापान एंड द UK यूज यूनिटरी सिस्टम। अब ऐसी कंट्रीज जैसे हमारी होगी फ्रांस है, इटली है, जापान है,
यूके है, तो वहाँ पे किस टाइप की सिस्टम यूज़ की जा रही है, यूनिटरी सिस्टम। यू शुड नो कि कहाँ पे ऐसी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर कि यूनिटरी सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। द कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडिया, स्विट्जरलैंड यूज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो जितने भी कंट्री के नाम अभी मैंने बताया है, यू शुड नो बिकॉज दिस इज टू इम्पॉर्टेंट। चाहे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, लेकिन आना जरूरी है, हर साल आ रहा है। चाहे घुमा कर जैसे भी पूछ रहे हैं कि हाँ फेडरल गवर्नमेंट में, यूनिटरी गवर्नमेंट में आप डिफरेंस बताइए, या पूछते हैं कि एग्जाम्पल बताइए। तो ये जो हमारा पूरा ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नॉट of the only 3 marks question, it is of also a 1 marks question and of 2 marks question. Then you should know every line. ओके, सो इसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से इसको देखिए और इम्पोर्टेंट वीडियो की देखते रहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फेडरलिज्म लीड्स टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द डिफरेंट कास्ट ग्रुप, कि किस तरह से जो फेडरलिज्म है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है सीट्स के लिए डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के लिए। फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग पावर अमंग द सेंट्रल एंड द नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज़, कि आपको पता है कि हाँ जी फेडरलिज्म क्या होता है कि जो पावर्स है उसको शेयर कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज़ में। इट सीक्स टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट, और ये क्या करता है कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है। Even in the constituents unit or in state, there is diversity in the population with respect to language. हमें पता है कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी पॉपुलेशन है उनमें अलग अलग तरह की हम देखते हैं कि अलग तरह की वो भाषाएं बोलते हैं, अलग रिलीजन्स है, अलग कास्ट है, अलग कल्चर है। टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वॉइस टू वेरियस सोशल ग्रुप, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। देयर इज अ रिजर्वेशन, सभी के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, लाइक एससी कैटेगरीज है, एसटी है, ओबीसी है, वुमेन्स के लिए भी कर दी गई है। दिस रिजर्वेशन एम्स टू गिव पावर्स टू द सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू गिव देम एन इक्वल चांस एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये रिजर्वेशन का क्या मतलब मेन मकसद है कि जी सभी जो सोशली वीकर सेक्शन है उनको बराबर की पावर्स देना, ताकि उनका भी एक इक्वल चांस हो पाए पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड, तो आज के यही सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के। तो आप इन सारी वीडियो को देखिए, और अगर आप एक बार ऐसे देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बना है, वीडियो को दोबारा से देखिए। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।